मैं पहले तो सर्वप्रथम आप सबका यहाँ पे पधारने में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पे आए, अपना कीमती समय निकाल सकें। और आज जो एक स्कीम है जो हमारी अभी रिसेंटली कैबिनेट ने पास करी है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ देना चाह रहा हूँ आप सबको। जो एक एम्प्लॉयमेंट लिंक जो हमारी स्कीम है, इंसेंटिव स्कीम है, उसके बारे में आप सबको मैं ब्रीफ देना चाह रहा हूँ और क्या उसके सेलिएंट फीचर्स हैं, क्या उसमें बेनिफिट्स अवेलेबल हैं एम्प्लॉयर्स के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए, उसके बारे में आप सबको मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। इसके लिए मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है, तो आप सबकी जानकारी के लिए मैं बहुत ब्रीफली इसको रन करूँगा। जो सेलिएंट फीचर्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे स्पीकर आप तो ये पीछे स्क्रीन पे। हाँ, तो ये जो एम्प्लॉइज हमारी जो लिंक इंसेंटिव स्कीम है, ये स्कीम तो बजट में अनाउंस किया गया था। बजट भी जो हमारे ऑनरेबल एफएम है उन्होंने अनाउंस किया था, तो उसके बारे में काफ़ी तैयारी हम लोग कर रहे थे। तो अभी ये कैबिनेट ने रिसेंटली इसको पास किया है, तो अब ये स्कीम 1 अगस्त से लागू हो जाएगी। तो इसमें देखिए ये दो पार्ट्स में बेसिकली स्कीम है। इसका मेन मकसद है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो सेक्टर हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और जो भी हमारे इंडस्ट्रीज हैं, वो जो नया एम्प्लॉयमेंट है उसको जनरेट करें। तो ये 2 पार्ट्स के, एक तो जो पार्ट है वो एम्प्लॉयज़ के लिए है और दूसरा पार्ट जो है एम्प्लॉयर्स के लिए है। इस स्कीम में दोनों के लिए बेनिफिट है, जो एम्प्लॉयज़ नए सर्विस ज्वाइन करेंगे उनके लिए भी और जो एम्प्लॉयर जो नया जॉब क्रिएट करेंगे उनके लिए। तो इसका टोटल बजट आउटले जो किया गया है 99,446 करोड़ का टोटल बजट आउटले है जो गवर्नमेंट ने इसको किया है, और उसमें लगभग 3.5 करोड़ के करीब नई जॉब्स क्रिएट होने का अंदेशा है। और ये अभी 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 तक ये इनिशियली 2 साल के लिए स्कीम है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे इस पर बेसिक फोकस है। तो जैसे ऑब्जेक्टिव्स आप देखेंगे इसमें कि प्रमोट इसमें करने का है कि नई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, उसके लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा एम्प्लॉयर जो फर्स्ट टाइम जो भी एम्प्लॉय को हायर करेंगे उसको इनको बेनिफिट मिलने वाला है। और इसमें जो फोकस ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर गवर्नमेंट ने फोकस दिया। नॉर्मल सेक्टर के लिए 2 साल के लिए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए स्कीम 4 साल तक रन करेगी। तो 2029 तक ये बेसिकली स्कीम रन करेगी और बाकी वैसे सारे सेक्टर्स के लिए 2 साल है। और इसमें जो एक वन ऑफ द मोटिव इसमें ये भी है कि जो एम्प्लॉयज़ की जो सेविंग की आदत है उसको भी बढ़ावा देने के लिए ये गवर्नमेंट ने स्कीम लागू करी है। नेक्स्ट देखिए, स्कीम में जो है वो स्कीम में बेसिकली एम्प्लॉयज़ के लिए है। जितने भी नए फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ आएंगे उनके लिए ये स्कीम है। और जो भी सब्सक्राइबर जो भी एम्प्लॉयज़ ईपीएफओ में पहली बार ज्वाइन करते हैं और जिनकी सैलरी अप टू 1 लाख है, उनको ये बेनिफिट मिलेगा। तो पहली उसमें क्या है कि जो फर्स्ट उनकी सैलरी होगी उसके बराबर का बेनिफिट उनको, जैसे 15,000 तक हमारी स्टैट्यूटरी लिमिट है, तो 15,000 तक उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट गवर्नमेंट देगी। उसमें ये 2 इंस्टॉलमेंट में बेसिकली ये बेनिफिट दिया जाएगा, एक 6 महीने के बाद और उसके बाद 1 साल के बाद। तो बेसिकली इसमें ये सिर्फ गवर्नमेंट का मकसद ये है कि ना सिर्फ उसको फाइनेंशियल बेनिफिट देना, बट उसको जॉब में उसकी कंटिन्यूटी रहे। और एक और है इसमें सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है फाइनेंशियल लिटरेसी, एक कोर्स गवर्नमेंट ने बनाया है, उसको वेरियस उसमें फाइनेंशियल लिटरेसी के उसमें बेनिफिट्स और उसको कैसे कैसे अपने जो पीएफ है जो और सारा बैंक अकाउंट्स है कैसे उसको सेव रखना है, उस चीज़ के लिए बेसिकली फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स है, उसको भी उसको एनरोल करना पड़ेगा। उसके बाद उसको सेकंड बेनिफिट रिलीज किया जाएगा। सेकंड इसमें जो स्कीम है वो पार्ट है वो एम्प्लॉयर्स के लिए। जो भी एम्प्लॉयर उसमें पार्टिसिपेट करेगा उसको बेसिकली मिनिमम 2 नए एडिशनल एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे अगर उसकी टोटल स्ट्रेंथ 50 या 50 से कम है। और जिनकी 50 से ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसको 5 मिनिमम एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे, तभी वो एलिजिबल होगा ये बेनिफिट लेने के लिए। पर एम्प्लॉय जितने भी उसमें 5 या जैसे किसी की 50 अगर स्ट्रेंथ है तो उसके अगर 5 या 6 एम्प्लॉय उसने रख दिए तो हर एम्प्लॉय के लिए उसका मिनिमम बेनिफिट है
उसको स्टैगरिंग कर दी है गवर्नमेंट ने कि अगर उसकी सपोज सैलरी 10,000 है तो उसको 1,000 का बेनिफिट एम्प्लॉय का मिलेगा पर मंथ। अगर उसकी 10 से 20,000 के बीच में सैलरी तो 2,000, और अगर 20,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक सैलरी है तो उसको 3,000 रुपए पर मंथ उसको बेनिफिट एम्प्लॉयर को मिलने वाला है। ये भी देखिए 2 साल के लिए ही स्कीम है, 1 अगस्त 2025 से लेके 31 जुलाई 2027 तक। और इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसे मैंने पहले कहा, ये तीसरे और चौथे साल के लिए भी कंटिन्यू रहेगा। ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव ये लिया है कि इससे एम्प्लॉयर के लिए भी एक ना सिर्फ एम्प्लॉई को एम्प्लॉयमेंट में रहने का बेनिफिट मिलेगा, बट एम्प्लॉयर को भी जो है जो भी एम्प्लॉय नए रखे हैं उनको कंटिन्यू करने का इसमें उसको बेनिफिट दिया जा रहा है। इसके अलावा देखिए इसमें कुछ चीजें प्री रिक्विजिट्स हैं जो कि एम्प्लॉय को करनी पड़ेगी ताकि वो बेनिफिट ले पाए। इसमें सबसे पहला एक युआन एक्टिवेशन है। युआन एक्टिवेशन हमारा एक नंबर है जिसको कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बोलते हैं, तो उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा एम्प्लॉय को। तो एक्टिवेट करने के लिए इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे कि उसको केवाईसी अपना अपडेट करना पड़ेगा। केवाईसी अपडेट करने में उसको बैंक अकाउंट अपना सीड करना होगा, आधार सीड करना होगा, पैन सीड करना होगा। कुछ उसमें अपनी आइडेंटिटी बेसिकली प्रूव करने के लिए कि भाई जो भी एम्प्लॉय है वो उसका पैसा किसी और को ना जाए, वो सुरक्षित रहे, इसलिए उसको केवाईसी अपडेट करना पड़ेगा। और जैसे आप देखेंगे इसमें युआन एक्टिवेशन के लिए देन आधार नंबर है, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, ये सारी चीज़ें उसको अपडेट करनी पड़ेगी। तो ये जब अपडेट कर देगा तो उसका एक यूनिक जो है एंटिटी हो जाएगी, और उसके बेसिस पे उसको फिर आधार बेस्ड उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और इसका युआन एक्टिवेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि युआन एक्टिवेशन करना वैसे भी बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि हम जो भी आज की डेट में हमारे पीएफ से रिलेटेड बेनिफिट हैं वो सारे के सारे हम ऑनलाइन लेते हैं। तो जब तक आधार किसी का केवाईसी अपडेट नहीं होगा और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर अपडेट नहीं होगा तब तक उसको बेनिफिट लेने में असुविधा होगी। सारा चीज़ ऑनलाइन है, वो तभी ऑनलाइन कर सकता है अगर उसका यूएन एक्टिवेट है। और इसमें देखिए एक चीज़ और है, बेसिक आधार से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, बहुत हमने ये चीज़ प्राय देखने में आया है कि बहुत सारे एम्प्लॉइज़ का जो डाटा है वो मिसमैच करता है हमारे आधार से रिलेटेड। आधार, पैन, बैंक अकाउंट और पीएफ से संबंधित जो हमारे पास इंफॉर्मेशन उसमें मिसमैच होता है। अगर मिसमैच डाटा है तो वो फिर उसको पैसा निकालने में दिक्कत होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये रहेगी कि जो भी उसका डाटा आधार है, आधार के बेसिस पे आधार में अगर कोई नाम में भी फर्क है, जैसे मैं अभी संदीप जी को बता रहा था कि SANJIB है और JEEB है, तो वो भी एक मिसमैच में आता है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अपना आधार, अपना पैन, अपना पीएफ नंबर और बैंक अकाउंट में सब डाटा एक समान कर ले, ये बहुत ज़रूरी रहेगा आगे एक हैसल फ्री सर्विस देने के लिए। साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ का भी है। जैसे मैं कई आधार में आज की डेट में हम देखते हैं कि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ में मंथ और ईयर लिखा होता है या सिर्फ ईयर लिखा होता है, तो एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़रूरी है। ये मेरी आप सबसे माध्यम से रिक्वेस्ट है कि सारी पब्लिक को, जो भी हमारे EPF मेंबर्स हैं, तो काइंडली अपना जो है आधार में डेट ऑफ बर्थ वगैरह, नेम, फादर नेम, ये बिल्कुल ठीक करवा लें ताकि उनको कोई भी दिक्कत किसी तरह की आई। इवन मैं मीडिया से भी मुखातिब हूँ, क्योंकि मीडिया के भी बहुत सारे लोग हमारे EPF के मेंबर्स होंगे, तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अपना जो भी आधार वगैरह है सारा चीज़ अपडेट करवा लें। पैन में भी सेम चीज़ रही, बैंक अकाउंट में भी सेम चीज़ रही, क्योंकि अगर हम आपका आधार और PF में डाटा सेम है भी है, लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट में डिफरेंट है तो जब हम उसको पेमेंट भेजते हैं तो हमारे पास वापस आ जाता है, क्योंकि डाटा मिसमैच होता है। तो ये 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको कही है, ये प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी सबसे कि ये अपडेट करवा लीजिए। और सेम ये जो ELI स्कीम है, इसमें भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसका जो KYC है सारा अपडेट हो जाएगा, उसके बाद ही हम उसको ये बेनिफिट्स रिलीज कर पाएंगे। और साथ ही साथ ये कुछ और इम्पोर्टेंट है, आज सब आप लोग आए हैं तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे पास इस तरह से कई बार खबरें आती हैं कि बहुत सारे क्रैंक कॉल्स आ गई किसी को, या किसी ने कुछ भी पूछ के PF का
उससे उसका यूआर नंबर पूछ लिया या उसका पैन नंबर पूछ लिया, तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे आपके माध्यम से रहेगी कि किसी को भी अपना कभी भी कोई क्रैंक कॉल इस तरह की आती है तो उससे बिल्कुल भी अपना कोई भी डाटा शेयर ना करें। और कोई भी इंटरनेट पे भी, जैसे हमने बहुत सारी साइट्स यहाँ पे हमने चेक करी हैं जो कि एक दावा करती हैं आप 2 दिन में पीएफ आपका सेटल करवा लीजिए, या आपका चेंज नाम केवाईसी में अगर कोई गलती है वो हम चेंज करवा के दे देंगे। बहुत सारी इस तरह की साइट्स हैं। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के सबसे है कि इस तरह की किसी भी साइट पे अपना कोई भी डाटा शेयर ना करें, क्योंकि इससे बहुत संभावना है कि उसमें आपका डाटा जो है वो हैक हो जाए और आपका पीएफ से संबंधित जो भी है आपका कंट्रीब्यूशन हो वहाँ से फ्रॉडुलेंटली विड्रॉ हो जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी अपना इंटरनेट पे अपना डाटा इस तरह का शेयर ना करे। अगर आपको किसी को भी कोई समस्या किसी तरह की है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे पीएफ ऑफिस में है हिमाचल में, जैसे मेरा यहाँ शिमला में, इसके अलावा मेरे 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैं, नाहन में है, बद्दी में है, पालमपुर में है और कुल्लू में। ये 4 ऑफिस पे और मेरे फ़ोन नंबर मेरी साइट पे अवेलेबल हैं। आप वहाँ पे फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं, मेरे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। 24/7 तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ऑफिस आवर्स में मेरी लाइन्स हमेशा खुली रहती हैं। आप उसमें आप कभी भी फ़ोन करके कर सकते हैं। मीडिया पे हमारा फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे, उस पर भी अगर अपनी कोई ग्रीवांस आप रेज कर दीजिए, डेफिनेटली हम उसको आंसर करते हैं। फिर भी अगर कोई किसी को भी किसी तरह की समस्या तो मेरे ऑफिस में आप विजिट कर लीजिए, मुझे फ़ोन कर लीजिए, हम उसको बिल्कुल उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ये मेरी जनरल पब्लिक से जो मेरे मेंबर्स हैं उनके लिए भी है और जो मेरे मीडिया पर्सनल है उनके लिए भी है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ऑफलेट मेरे से मीडिया पर्सनल भी जितने मुखातिब होते हैं तो बहुत सारी उनकी भी समस्याएं होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कोई भी आपकी समस्या है तो आप डायरेक्टली हमसे बात करिए। डोंट शेयर एनी इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, क्योंकि इसमें और रिसेंट पास्ट में कुछ इस तरह से फ्रॉड हुए हैं, लोगों के फ्रॉडनेटली किसी ने विड्रॉ कर लिए जस्ट बिकॉज उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन नेट पे शेयर कर दी। ठीक है, और इसके अलावा आप आए ही हैं, ये एक और चीज़ है, लेकिन एक और है मैं आपके माध्यम से, क्योंकि ये भी मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लगभग 48,000 के करीब पेंशनर्स हैं जो यहाँ पे हम उनको पीपीओस लगे हुए हैं, जिनको हम दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं मंथली बेसिस पे हिमाचल से। तो उसके एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये रहती है कि हर साल उनको अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है। पहले फिजिकल फॉर्म में देते थे, आज की डेट में ऑनलाइन हो जाता है ये लाइफ सर्टिफिकेट। और ऑनलाइन अपडेशन करने के बहुत सारे माध्यम हैं, चाहे तो बैंक के थ्रू आप कर सकते हैं, सीएससी सेंटर्स के थ्रू कर सकते हैं, हमारी उमंग ऐप है उसके थ्रू कर सकते हैं, हमारे ऑफिस में आके दे सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे इस तरह से हैं माध्यम है जिनके तरह से आप दे सकते हैं। तो इसमें मेरी रिक्वेस्ट है कि साल में एक बार आपको देना होता है, ताकि आपकी जो पेंशन है वो निर्बाध रूप से चलती रहे, उसमें कोई भी व्यवधान नहीं आए। तो इसमें भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हम जितने भी मेरे पेंशनर्स हैं वो सारे अपना डीएलसी इसको अपडेट करके हमारे पास भेज दें। ये आधार बेस्ड है सारा चीज़। जैसे ही आप अपना आइरिस बेस स्कैन बेसिस पे या आपका फिंगरप्रिंट के बेसिस पे भी ये अपडेट करेंगे, आधार बेस्ड ये अपने आप अपडेट हो जाता है। तो इस पर हमारे यहाँ एक बहुत एक स्कीम चल रहा है, संपर्क करके हमने प्रोग्राम यहाँ चला रखा है। मेरे ऐसे बहुत 1600 के करीब ऐसे थे जो लोग 5 साल से ज़्यादा जिनका लाइफ सेट पेंडिंग था और उनकी पेंशन नहीं जा रही थी। तो हमने यहाँ पे स्पेशल एक प्रोग्राम चलाया संपर्क का नाम से। उसमें ये है कि कोई भी पेंशनर जिसकी की 5 साल से ज़्यादा रुकी हुई पेंशन थी, हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश करी है और अभी तक हम लगभग 1400 के करीब हम इसमें उनसे संपर्क कर पाए हैं और उनका हमने पेंशन अपडेट कर दिया। या किसी पेंशनर की डेथ हो गई तो उसकी डेथ फीड करके उसके फैमिली जो भी रिमेनिंग फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी हमने पेंशन दी है। और 4-5 साल का एरियर्स में 2-2, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपए उनको एरियर्स भी मिला है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी इस तरह से कोई भी है जिसको नहीं पता था कि लाइफ सर्टिफिकेट देने की वजह से नहीं देने की वजह से उनकी पेंशन रुकी है, तो वो भी अपडेट कर दें ताकि उनकी जो भी बाकी बची हुई पेंशन है वो हम उसको जरूर जारी कर दें। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी। और इसके अलावा ये तो एक बेसिक हमारा जो ELI स्कीम का मैंने बहुत ब्रीफली इस चीज़ के बारे में आप लोगों को बताया है। अगर कोई भी अगर आपका क्वेश्चन आंसर्स भी है, बिल्कुल आपका ELI से जुड़ी कोई भी हो किसी भी तरह की। सर अभी तक ऐसे कितने खाते हैं जो आज तक क्लेम ही नहीं हुए, पेंडिंग कर रहे हैं? आप कितना ऐसे खाते हैं देखिए आज तक क्लेम ही नहीं हुए, जिनका क्लेम किसी ने नहीं किया और काफ़ी साल हो गए। देखिए हाँ,
ये भी आपके माध्यम से बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। ये मैं आपके माध्यम से एक चीज मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये भी एक मिसनॉमर है, ये भ्रांति है कि क्लेम नहीं हुआ है ना। ये एक जनरल एक चलता है कि ये ऐसे ही पड़ा हुआ पैसा, बहुत इतने करोड़ इतने हुआ है। मैं आपसे बता दूं, ये पैसा आपका जो मेरे पास एक बार आ गया वो हमेशा सुरक्षित है। कभी भी इसमें कोई फॉरफीचर का क्लॉज नहीं है कि ये इतने साल के बाद अगर आपने क्लेम नहीं किया तो वो पैसा खत्म हो गया। हमारे पास सुरक्षित रहेगा टिल इन्फिनिटी। अगर अभी आपके पंच जी थे यहाँ पे दूरदर्शन से, उन्होंने बताया 25 साल पुराना उनका अकाउंट में उनका पैसा कटा था, नहीं मिला। मैंने उनको रिक्वेस्ट करी मुझे दीजिएगा, मैं उनका सेटल करवाऊंगा। तो ये नहीं है कि अनक्लेम नहीं है, आपका पैसा सुरक्षित है। कई बार ये होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं मीडिया का एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें क्या है